ओके डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम देख रहे थे टेपर मेजरमेंट। ठीक है, टेपर्स ऑफ मेजरमेंट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो आज हम उसके आगे जो है देखेंगे कि एंगल मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए एंगल मेजरमेंट में भी जो बेसिकली कौन कौन से इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उस पर हम देखेंगे। तो पहले तो आपको पता होगा कि जब भी तो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं या वो मीट करती हैं किसी सिंगल पॉइंट पे या एक्सटेंड करने के बाद मीट करती हैं, तो उनके बीच जो है एक एंगल बनता है। ठीक है, अब उसको मेजर करने के लिए देखिए हमारे पास बेसिकली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं जो एंगल मेजर करते हैं। तो उसमें आप पहला देख रहे होंगे वर्नियर, बेवल प्रोटेक्टर है, साइन बार है, स्प्रिट लेवल है, एंगल स्लिप गेज है या एंगल गेज जिसको बोलते हैं, कोलिनोमीटर है, और डिवाइडिंग हेड है जिसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। आप मिलिंग मशीन में यूज होता है। ठीक है, अभी देखते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसके देखिए अगर हम बेवल प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो देखते हैं डायग्राम कैसा होता है इसका। आप देख रहे होंगे बेवल प्रोटेक्टर का तो एक सेकेंड डायग्राम पहले निकल ये रहा। ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर देखिए देखिए इसमें क्या होता है कि ये आपकी ये जो होता है ये वर्नियर होता है। ठीक है, ये वर्नियर स्केल होती है, ये मेन स्केल होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, ये इससे आप क्या करते हैं, एक बार आपकी रीडिंग सेट हो गई तो यहाँ से आप क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं रीडिंग को। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपका होता है स्विल प्लेट, ये देखिए ये जो प्लेट होती है इसी पे ये आपका वर्नियर लगा होता है। तो ये प्लेट आसानी से वर्नियर के साथ ही वर्नियर इसी प्लेट के साथ ही रोटेट करता रहता है। ठीक है, उसके अलावा एक इसको आप बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो रॉड, इसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, इस रॉड को आप स्टॉक सॉरी इसको बोलते हैं, नीचे वाली जो आप परपेंडिकुलर रॉड है इसको बोलेंगे स्टॉक। और ये देख रहे हैं जो आप मेन स्केल, इसके डायरेक्शन में ही ये फिक्स रहता है। ठीक है, अब जैसे जैसे देखिए ये आपका हो गया, ये जो लंबी वाली ब्लेड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये एक्चुअली में बेसिकली जो आपकी है इसको बोलते हैं, इस ब्लेड को ब्लेड ही बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है ये आपका हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। अब देखिए इसका साइज क्या होता है, साइज वैसे कई लेंथ की होती है लेकिन जनरली 150 के आसपास 150 mm की हम यूज करते हैं। अब देखिए ये वर्किंग कैसे करता है कि यहाँ से भी इसको लॉक कर सकते हैं। एक बार आपका सेट हो जाए तो आप जब क्या करेंगे, जिसको भी मेजर करना है तो ये जो आपकी ब्लेड है, ठीक है, और जो स्टॉक है, इन दोनों के बीच में उस कोण को आप प्लेस करेंगे। ठीक है, प्लेस करने के बाद यहाँ पे मेन स्केल पे पहले रीडिंग लेंगे और वर्नियर स्केल पे। ठीक है, फिर मेन स्केल की जो रीडिंग होती है, देखिए क्या होता है कि 0 से 90 इधर और 0 से 90 इधर, यानी कि टोटल आप क्या करेंगे, जो मेन स्केल है इसको 360 डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मेन स्केल होगा इसमें क्या होगा कि आप वो एक एंगल को अगर आप देखेंगे तो एक एंगल को आप डिवाइड करेंगे तो यानी कि 12 खाने इधर और 12 खाने दो अपोजिट साइड रहते हैं। तो ये क्या करता है, मिनिमम आपका 5 मिनट तक का एक्यूरेसी आपको दे सकता है। 5 मिनट एक्यूरेसी आपको इस बेवल प्रोटेक्टर के थ्रू गेन आप आसानी से जो है वो गेन कर पाएंगे। आप कैसे करेंगे मेजर, एक बार आपका मान लीजिए यहाँ पे आपने मेजरमेंट किया मेन स्केल पे 90 से थोड़ा आगे आया। ठीक है, यानी कि अब देखेंगे 90 डिग्री से आगे, यानी कि मान लीजिए 90 से 91 के बीच में है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ना तो वो 90 है ना तो 91 है। अभी आपको देखना है कि 90 से कितना ज़्यादा है। तो आप यहाँ वर्नियर स्केल पे जब देखेंगे तो वर्नियर स्केल क्या करेगा, 1 डिग्री का वो पार्ट वो करेगा जो 90 से कितना ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्केल आपकी मैच कर रही होगी उसको इनटू लिस्ट काउंट करके ऐड कर देंगे। ठीक है, बेसिकली यही आपका बेवल प्रोटेक्टर में जो है
इसी तरीके से आपका एंगल जो है वो मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारा साइन बार, ठीक है। देखिए ये है हमारा साइन बार। साइन बार की वर्किंग कैसी है कि ये आप देख रहे होंगे, ये जो होता है, एक सेकंड, साइन बार में देखिए, हाँ देखिए ये जो है ये आपकी साइन बार है, नीचे दो रोलर लगे रहते हैं। इन रोलर के बीच की जो लेंथ होती है ना, ये जो रोलर होते हैं इनकी बीच की लेंथ होती है, आपको पहले से पता रहती है, फिक्स होती है। डिफरेंट लेंथ के बनाए जाते हैं, जैसे कि कुछ जो होते हैं वो 100 mm के हो गए या 125 mm के भी होते हैं, तो वो अलग अलग लेंथ के होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, इनकी बीच की जो लेंथ होती है फिक्स होती है। अब देखिए क्या है कि आप यूज कैसे करते हैं इसको बताते हैं हम। देखिए ये रहा, इसमें क्या करेंगे, आपको जो भी एंगल मेजर करना है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास वर्क पीस है, अभी इसका एंगल मेजर करना है, तो आपने क्या करना है कि साइन बार के ऊपर वर्क पीस को रख देना है, ठीक है। ठीक है, वर्क पीस को रखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप गेज ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है। गेज ब्लॉक तब तक लगाएंगे जब तक कि ये जो वर्क पीस का ऊपर वाला पोर्शन है वो आपकी जो आपका ये तल है इसके पैरेलल नहीं आ जाता। इस सरफेस के पैरेलल जब आ जाएगा तो ये देखिए ऊपर डायल इंडिकेटर लगा हुआ है ना। डायल इंडिकेटर के थ्रू हम डायल इंडिकेटर को मूव कराएंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर डायल इंडिकेटर में ये सरफेस के पैरेलल नहीं होगा तो डायल इंडिकेटर में डिफ्लेक्शन गेन होगा, और फिर हम उस हिसाब से गेज ब्लॉक को सेट करेंगे। तो दैट मीन्स आप देखिए कि ये आपकी हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर लेंथ हो गई, और ये हो गया आपका जिसको आप बोलते हो हाइपोटेन्यूस या कर्ण, ठीक है। तो अगर आपको लंब गेज ब्लॉक की लेंथ जो हो गई वो आपको परपेंडिकुलर या लंब पता है, ये कर्ण पता है, तो ये एंगल आप आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, साइन फॉर्मूला लगा के, साइन थीटा इक्वल टू, है ना, लंब अपान कर्ण, ठीक है। तो बेसिकली ये साइन रूल पे ही काम करता है, इस वजह से इसको हम साइन बार भी बोलते हैं। अब देखिए ये जो ये लेंथ होती है ये डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक और इमेज देखते हैं जिससे हमको थोड़ा सा साइन बार के बारे में ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये वही चीज़ दिखाया गया कि अगर हमारी ये लेंथ ये हमको फिक्स रहती है, ठीक है, ये हमको पता है, तो हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। आप वर्क पीस को नीचे भी प्लेस कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका ये आपको आपके लैब में भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके बाद जो आएगा साइन बार के बाद, ठीक है। अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है साइन बार का, ठीक है। पहला एप्लीकेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ अननोन एंगल। जैसे कि आपको अगर एंगल नहीं पता है तो आप साइन बार को सेट करके और एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ भी सेम चीज़ दिखाई गई है कि कैसे मेजर करते हैं। देखिए ये जो रोलर होते हैं, ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसको पैरेलल रखेंगे सरफेस पे, है ना। सेम वही डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद स्लिप गेज की हाइट को आप एडजस्ट करेंगे जब तक कि डायल इंडिकेटर में आपको डिफ्लेक्शन गेन होगा, और इस हिसाब से आप क्या करेंगे, मैक्सिमम जो है 45 डिग्री तक का एंगल जो है आप आसानी से इसमें मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो जो इसकी एक्यूरेसी होती है साइन बार की, देखिए दो टाइप के साइन बार्स होते हैं, तो बेसिकली जो ए और बी सीरीज के होते हैं उनकी एक्यूरेसी अलग अलग होती है। जो ए सीरीज का साइन बार होता है उसकी एक्यूरेसी 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है, पर मीटर होती है, जबकि बी टाइप के जो साइन बार होते हैं उनकी 0.002 होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, होल्स होते हैं। होल्स इसलिए होते हैं कि उनको होल्ड करने के लिए, किसी भी स्पेसिमेन को हम जब मेजर करने के लिए यूज करते हैं तो इनको हम आसानी से उसमें होल्ड कर पाएँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कुछ एप्लीकेशन है साइन बार के। नेक्स्ट है आपका स्पिरिट लेवल। जैसे देखिए स्पिरिट लेवल में भी क्या करते हैं कि अगर हमारी कोई सरफेस है तो उसका हम लेवल चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या होता है, एक लिक्विड भरी रहती है। बेसिकली ये काफ़ी लाइट लिक्विड होती है, स्पिरिट, जिसको स्पिरिट ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसको फिल करने के बाद ये जो आप देख रहे होंगे ये एयर है, ठीक है।
एयर और ये यहाँ पे देखिए आपको लिमिट फिक्स है। तो जब एयर इन दोनों लिमिट्स के बीच में रहती है, दैट मीन्स कि ये इस टाइम जो है वो सरफेस एकदम पैरेलल है ना। और जैसे ही सरफेस थोड़ा सा भी पैरेलल ना होके टिल्ट होती है तो ये जो होता है ये आपका मूव कर जाएगा। जिधर अगर सरफेस इधर ज़्यादा ऊंची है या ज़्यादा हाइट है सरफेस की, तो ये जो होगा अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। जिधर भी ज़्यादा हाइट होगी उधर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे जैसे जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि हमारी सरफेस किधर ज़्यादा हाइट है और किधर ज़्यादा क्या नाम है हमको पैरेलल करने के लिए। अब देखिए इसका एक्यूरेसी देखिए यहाँ पे जो अभी आपको करंट इमेज में लिखा हुआ है वो 0.02 मिनट सॉरी सेकेंड जो है वो एक्यूरेसी है, यानी कि 0.5 mm पर मीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी सरफेस को देख लेते हैं कि ये पैरेलल मतलब पैरेलल सरफेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे जो एयर बबल्स होते हैं स्प्लिट में वो इधर या उधर इस लिमिट के बाहर रहते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कितने बाहर रहते हैं वो हम मेजर कर लेते हैं, रीडिंग ले लेते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें स्प्लिट लेवल की तो आप यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका एयर बबल है, अब ये इस लिमिट के आगे निकल गया तो हम क्या करेंगे, रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, रीडिंग लेंगे और जनरली क्या होता है कि आमतौर पे 10 सेकेंड का जो है डिफरेंस जो पैमाने होते हैं वो दो कंजिक्यूटिव जो लाइंस होती है उनके बीच में 10 सेकेंड का डिफरेंस होता है ना। तो अराउंड वो 2.5 mm के आसपास का एक भाग जो है वो मेजर होता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे मान लीजिए रेडियस आर है जो जिस ट्यूब में ये भरा रहता है स्प्लिट आपका, ठीक है, उस ट्यूब की अगर रेडियस आर है और दो कंजिक्यूटिव जो आपके कैलिब्रेटेड स्केल है, दो कंजिक्यूटिव जो स्केल की लाइंस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एस है ना। तो अगर हम थीटा यहाँ से निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू आर बाई एस, सिंपल सा आपको फार्मूला है, इसी की बेस पे ये काम करता है स्प्लिट लेवल। और बेसिकली इससे हम क्या करते हैं कि जनरली जब कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो क्या नाम है आपका लेवल वगैरह देखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो है जैसे कि आपने स्लिप गेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे ही हमारा होता है एंगल स्लिप गेज। एंगल स्लिप गेज में क्या होता है, अभी यहाँ पे देखते हैं इसी फिगर में, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट साइज के जो है स्लिप गेज होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एंगल स्लिप गेज की तो उनके एक सेट में अराउंड 13 या 12 गेज होते हैं जिनके जो क्या नाम है एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि 1 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 27 डिग्री हो गया, 41 डिग्री हो गया। उसके अलावा मिनट्स में भी होते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट या सेकेंड में भी होते हैं। तो ऐसे करके 13 ब्लॉक होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमको एंगल मेजर करना होता है, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो एंगल होगा, अब देखिए इसमें क्या है एक्चुअली में, आप क्या करेंगे कि जो भी आपको एंगल मेजर करना है वहाँ पे आप गेज ब्लॉक को सेट करते जाएंगे। जैसे आपने ये गेज ब्लॉक रखा, अभी भी स्पेस बचा हुआ है तो आप उसके ऊपर एक दूसरा गेज ब्लॉक रखेंगे। अच्छा, ये जितने जो 13 गेज के सेट होते हैं उसमें से आपको ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि वो गैप फिल हो जाए। ठीक है, जो भी एंगल आपको मेजर करना है वो कंप्लीट फिल हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए आपको हो सकता है कि आपको ऐड करने की जरूरत पड़े, आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। ऐड करने की जरूरत पड़ेगी तो आप जो पॉजिटिव साइड है ये होगी निगेटिव साइड, ये होगी पॉजिटिव साइड। तो आप पॉजिटिव साइड को एक साथ एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, नेगेटिव को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। एट द सेम टाइम अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो पॉजिटिव के साथ आप नेगेटिव रखेंगे। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये हमारा है, ये 27 का था नीचे वाला जो बीटा है, और जो अल्फा है वो मान लीजिए आपका 3 का था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 27 माइनस 3 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये हमारा टोटल एंगल कितना है, 24 आएगा। एट द सेम टाइम अगर इस पोजीशन में है तो 27 प्लस 3 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो डिफरेंट साइज के क्या नाम है गेज होते हैं उनकी सहायता से हम एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए क्या होता है कि जब आप एक गेज को रखते हैं
तो उसके ऊपर दूसरे को रगड़ते हैं, जिसको रिंगिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, रगड़ते हैं। उसके बाद जब वो ऑटोमेटिक आप रोटेट करते हैं तो वो एक दूसरे गेज पे जाके सेट हो जाता है। ठीक है, तो रिंगिंग प्रोसेस भी कभी कभी पूछा गया है 1-2 बार, तो उसको भी आप जाने रहिए। उसके अलावा जो आपका एक और डिवाइस है जिसको बोलते हैं क्लिनोमीटर। ठीक है, क्लिनोमीटर के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। आप देखिएगा, ये रहा आपका क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर में भी एंगल को कैसे मेजर करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, ये यहाँ पे एक वेट होता है, ये स्ट्रिंग होती है। ठीक है, और ये टेप या स्ट्रॉ लगे रहते हैं, ये आपका प्रोटेक्टर होता है। तो जो आपको जो भी एंगल मेजर करना होता है उसकी डायरेक्शन में आप इस लाइन को रखते हैं जो आपकी बेस लाइन होती है। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद आप इस फेस को उस डायरेक्शन में रखेंगे और यहाँ स्केल पे आप रीडिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ यहाँ से जो आपका एंगल आएगा वो आपका बेसिक एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ बेसिकली है नहीं। एक 1 मिनट तक का ये एक्यूरेसी आपको ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो दे सकता है, और वर्नियर की सहायता से अगर आप करेंगे तो ये 5 मिनट तक की जो है वो एक्यूरेसी आपको क्लिनोमीटर में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बेसिकली किलोमीटर में इसके अलावा कुछ और वर्किंग में कुछ है नहीं। इसके अलावा एक टॉपिक आपको बच रहा है डिवाइडिंग हेड। तो डिवाइडिंग हेड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके मिलिंग मशीन में गियर कटिंग के लिए यूज़ होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास एक वार्म होता है, एक वार्म व्हील होता है, तो वहाँ से हम कनेक्ट करते हैं। अगर मेरे पास देखता हूँ डायग्राम होगा तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। चलिए इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, अभी हमारे पास डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो डिवाइडिंग हेड प्रोसेसिंग क्या होती है, जिसमें आपको बेसिकली ऑप्टिकल के बारे में कहीं 1-2 बार पूछा गया है, वो देखना है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अगली बार।